हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, एक हमारे पास 7 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाता है। कहाँ पे? केबल टावर पर, जो कि 60 डिग्री का बनता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालनी है। अब ये तो पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक 7 मीटर की बिल्डिंग से। सो बिल्डिंग हमारी छोटी है, टावर हमारा बड़ा है। तो एक डमी अगर एग्जांपल लेके चलें, ये हमारी क्या हो गई? बिल्डिंग हो गई। ये हमारा टावर हो गया। यहाँ से इसका एंगल जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे एक इस तरीके से हम एक रो ले लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया और ये हमारी बिल्डिंग हो गई। ये 7 मीटर की है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है अभी। यहाँ से एक नीचे की तरफ में एंगल बनता है। ये कौन सा बनता है? 45 डिग्री का। और अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है ना। सो इसका डायग्राम बनाते हैं एक्चुअल, जिस पर हम समझेंगे। एक हमने टावर लिया, एक हमने बिल्डिंग ली, इसको अगर हम नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग होगी ए, बी, सी और डी। ये हमारा टावर है, मत भूलना, और ये हमारी बिल्डिंग है। ये कितने की? 7 मीटर की है। और इसका हमें अभी हमें पता नहीं है। हमें दूसरी चीज़ क्या पता है कि यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर की तरफ, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं हम एक। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ABCD E दे देते हैं इसको नाम। ये क्या है? टावर। ठीक है। और यहाँ से एक दूसरा एंगल बनता है हमारा, जिसे बोलते हैं एंगल कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये वाला बनता है इसके फुट तक। अगर ये वाला 45 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 होगा। ऐसा क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन BC एंड AE क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल लाइन पे क्या बनता है हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ। अगर हम देखें एंगल ट्रायंगल ABC, तो ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमें 7 मीटर मिल गया है और ये क्या है? 45 डिग्री का है। सो हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्या? कि इन ट्रायंगल ABC, इससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि जो हमने माना है ना वो उसे लिख सकते हैं। जैसे कि AB क्या है? हमारा 7 मीटर है, जो कि क्या है? हमारी बिल्डिंग है। और ये CD क्या है हमारा? अभी हमें नहीं पता कितने मीटर का है वो, लेकिन ये क्या है? हमारा टावर है। और ये CD हमारा मिलके किससे बनता है हमारा? एक तो DE से प्लस में CE से। इन दो चीज़ से मिलके हमारा ये बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। जो CD है हमारा वो इक्वल है किसके? दिस वन प्लस दिस वन। करेक्ट। तो ये हमारा CD हो गया। अब हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ABC। अगर इसमें हम लेके चलें ट्रायंगल ABC, एंगल 45 हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, पर बेस हमें निकालनी है। तो ये क्या होता है? 10। 45 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में? AB। बेस क्या है हमारे पास में? BC। 10 45 पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। AB हमारे पास क्या है? 7 है। अपॉन में BC एज इट इज़ रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू क्या आएगी? 7 आ गई। और ये क्या आएगी? मीटर में आएगी। तो ये भी हमारा 7 मीटर हुआ। अगर ये हमारा 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया। और ये भी हमारा 7 मीटर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आई होप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होने का सीधा सीधा कारण है कि एक दूसरे के तो पैरेलल हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है तो एंगल भी इक्वल है, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट भी इक्वल हो गई, मतलब ये पर्टिकुलर हाइट और ये हाइट इक्वल हो गई, और ये हमारी दोनों इक्वल हो गई, तो ये आ गया। अगर हम बात करें इस वाले ट्राइंगल की, तो इसमें नीचे बेस हमें मिल गया ए ई, वो कितना 7 मीटर का, ये 60 डिग्री का परपेंडिकुलर हम निकाले, ये वाली हाइट हमारे पास आई गई है, ऊपर वाली निकाल देते हैं तो हमारे पास में हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डी ई सेम टेन लेते हैं, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में डी ई, बेस क्या है हमारे पास में ए ई। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में अंडर√3, डी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास में हमें निकालनी है, तो एज इट इज़ रखते हैं। ए ई कितना है हमारे पास में 7 मीटर, तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7√3 मीटर आ गई है। अब हमें एक चीज़ और पता है, ठीक है। और वो एक चीज़ जो पता है वो क्या है कि जो हमारी सी डी है, पूरा हाइट ऑफ टावर है, वो किसको मिला के बनती है, सी ई प्लस में डी ई। तो सी ई हमने निकाली थी, सी ई कितनी आई हमारी 7 आई, डी ई जस्ट हमने निकाली है 7√3 आई, दोनों सेम है तो सी डी इक्वल्स टू ये आया। और मैं अगर इसकी बात करूँ इक्वल्स में, तो ये सेम है, बट ये 7 है, 7 पर अंडर√3 है तो प्लस तो नहीं हो सकते, 7 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस में अंडर√3 मीटर, तो ये हमारा सी डी आ गया, और ये क्या है हमारा हाइट ऑफ टावर भी है। तो हाइट ऑफ टावर हमारी कितनी आ गई, दिस पर्टिकुलर। सो इसी के साथ में ये आंसर आ जाता है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, और इसमें क्लियर किया हमने क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। एंड नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।